दोस्तों 3 जनवरी साल की पहली बड़ी पूर्णिमा, शनिवारी पौष पूर्णिमा। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 3 जनवरी शनिवारी पौष पूर्णिमा के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला दें यह एक चीज, 7 जन्मों की गरीबी होगी दूर, 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे, गरीबी का नामो निशान आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। या दोस्तों, यदि आप 3 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन कुत्ते को खिला देते हैं, क्योंकि यह जो पूर्णिमा है शनिवार के दिन पड़ रही है, तो यह शनिवारी पौष पूर्णिमा कहलाई जाएगी। इस दिन बड़े ही दुर्लभ योग हैं। यदि आप कुत्ते से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। समझ लीजिए, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई बड़े से बड़े दोष हैं, पितृदोष हैं, किसी भी प्रकार का दोष, वह भी दोष दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बड़े ही दुर्लभ योग में यह शनिवारी पौष पूर्णिमा पड़ रही है। उपायों को ध्यान से सुनना, जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार करना, 100% आपको लाभ मिल जाएगा। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख देना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम पौष पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा की तिथि का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को अति प्रिय है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्णाकार में होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बतलाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष माह के समय में जो भी धार्मिक कर्म कांड किए जाते हैं उसकी पूर्णता पूर्णिमा पर स्नान करने के सार्थक होती है। पौष पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ शनिवार का दिन है तो आपको शनिदेव का भी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। और भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की बूंदे डालें और स्नान करें। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन, शनिदेव का पूजन अवश्य करें। दान धर्म के कर्म करें, गरीब जरूरतमंदों में अन्न धन वस्त्र का दान करें, भोजन करा सकते हैं उनके लिए आप दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में आप तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए आपको। इस दिन भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको इस दिन कुत्ते से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए। कुत्ते को ऐसी कौन सी चीज आपको खिला देनी है जिससे कि आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शनिवार का दिन है, पौष पूर्णिमा का शुभ योग है, तो आपको दोस्तों इस दिन काले कुत्ते का दर्शन जरूर करना चाहिए। उसके दर्शन करने मात्र से ही समझ लेना कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दर्शन जरूर करें आप। अब दर्शन कर लिया आपने, काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी भी जरूर खिलाएं साथ के साथ। ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, शनिदेव का स्मरण करते हुए सरसों के तेल लगी रोटी जरूर खिलाएं आप पौष पूर्णिमा के दिन। और साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, धन आता है परंतु टिकता नहीं, धन प्राप्ति के योग नहीं बनते, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यानी कि शनिवारी पौष पूर्णिमा के दिन आपको काले कुत्ते को दूध मिली रोटी जरूर खिलानी चाहिए। 1 कटोरी दूध या जैसी भी आपकी श्रद्धा है उसमें रोटी मिलाकर जरूर खिलाएं।
ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे उपाय कर लिए और आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़ रहा है। जो हमने आपको पहले उपाय बताया है यह भी उपाय कारगर सिद्ध होगा, और जो अब बताएंगे यह भी उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। क्या करें, आप पके हुए चावल दही के साथ मिलाकर कुत्ते को जरूर खिलाएं। यह भोजन कुत्ते का सबसे प्रिय भोजन होता है। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे धन प्राप्ति के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके जीवन में कर्ज चल रहा है, चाहते हैं कि वह कर्ज दूर हो जाए, आपको कर्ज लेना ही ना पड़े, उसके लिए आप क्या करें? आपको यह जो शनिवारी पौष पूर्णिमा है, इस दिन आपको काले कुत्ते को रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और सफेद तिल रखकर आपको जरूर खिलाना चाहिए। सफेद तिल रख लें या फिर काले तिल, या फिर दोनों ही थोड़े थोड़े तिल रख लें। गुड़ के साथ तिल रखकर जरूर खिलाएं। और जो भी आपके जीवन में परेशानी है वह आपकी परेशानियां जीवन से दूर हो, ऐसा आप कहें उस समय जब आप रोटी खिला रहे हो। गुड़, थोड़े से तिल और रोटी के ऊपर गुड़ और थोड़ा सा तिल रखकर जब खिला रहे हो तो आप यह कामना करें उस समय। क्या होगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। समझ लें, बहुत जल्द कर्ज दूर हो जाएगा, आपका लाभ होगा आपका। और एक नियम यह भी बना लें कि नियमित रूप से संभव हो सके तो कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और साथ ही साथ यदि आपका कोई शत्रु है, आपको लगता है कि वह आपका हित नहीं चाहता, हमेशा अहित आपका चाहता है, वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आपका दुश्मन आपसे कितना ही जलन की भावना रखता हो, वह आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, किसी का कोई अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें? आपको शनिवारी पौष पूर्णिमा के दिन काले कुत्ते को चने की दाल जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कोई भी शत्रु हो उसका कोई अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। जरूर करें इस उपाय को। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष है, शनि का कोई दोष है, या कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है, केतु कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए? पौष पूर्णिमा के दिन आपको मात्र 1 कटोरी दूध कुत्ते को आप पिला दें। इस उपाय से बड़े से बड़ा दोष दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में सफलताओं के मार्ग खुल जाते हैं। उपाय कर लेना, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। और दोस्तों, हमने आपको कुत्ते से जुड़े इस वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। इन उपाय को जो भी आपको सही लगे, समय के अनुसार जो भी उचित लगे उपाय कर लेना। 100% आपको लाभ मिलेगा, परेशानियां जीवन से खत्म होंगी, भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।